हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आजकल जो क्रिकेट बैटिंग में सबसे तगड़ा जो गाइस आजकल वो चल रहा है ना ट्रेंड, मैं उसके ऊपर वीडियो लाया हूँ। और जो सबसे बड़ा जो ट्रेंड चल रहा है, और कह लीजिए कि सभी लोग जो परेशान है कि पंटर का पैसा जो है ना, जीता हुआ पैसा साइबर क्राइम द्वारा क्रिकेट बैटिंग का पैसा जो है फ्रीज कर दिया जा रहा है, अकाउंट सीज हो जा रहा है, तो आप पैसे जीत रहे हैं वो भी चले जा रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो लाया हूँ कि गाइज ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है और इससे बचने के क्या तरीके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो गाइज कोई आपके लिए नहीं लाएगा क्रिकेट बैटिंग के ऊपर, मतलब अभी तक किसी ने नहीं बनाई है। ठीक है, तो ये मैं पहली बार मैं बता रहा हूँ गाइज आपको कि क्या होगा और मतलब क्या करेंगे आप कि आप इससे बच पाए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस बहुत ज्यादा जानकारी होने वाली है। ठीक है, पहले तो हम सब जान लेते हैं कि होता क्यों है। क्रिकेट बैटिंग में साइबर क्राइम अकाउंट फ्रीज होना, पैसे ब्लॉक होना जैसी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा कि इसके बारे में कि क्यों हो रहा है। ठीक है, पहला तो साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है। ऑनलाइन बेटिंग में केवाईसी ठीक से नहीं करना, गलत साइट पर पैसे डालना या फ्रॉड ऐप से खेलना। ठीक है, बैटिंग में काफी बार इनलीगल या ग्रे चैनल यूज होते हैं, जैसे सीधे साइबर पुलिस की नजर में आ जाते हैं। ज्यादा अमाउंट डायरेक्ट बैंक में मंगवाना भी सस्पिशियस हो जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा ये कि आईडी में केवाईसी का क्या मतलब होता है, सब बताऊंगा गाइस आपको। ठीक है, आईडी में केवाईसी नहीं होती है उसलिए ब्लॉक होता है। बैटिंग में कई बार जो होता है ना, बैटिंग में आपका कई बार काला धन का भी उपयोग होता है। जो आपका बुकी है वो काला धन का भी उपयोग कर सकता है, कुछ सस्पिशियस पैसे का भी उपयोग कर सकता है। और कई बार ब्लॉक होता है, क्यों होता है कई बार ब्लॉक, जब आप ज्यादा अमाउंट भी मंगा लेते हो, जैसे 5 लाख 7 लाख 10 लाख एक ही बार मंगा लेते हो, तो उस वजह से 3 चीजों से ब्लॉक होता है, 3 कारणों से। वो 3 कारण मैं आपको बता देता हूँ गाइस, नोट करिएगा। ठीक है, 3 कारण। पहला ये है कि केवाईसी नहीं होना, केवाईसी नहीं होना इस वजह से ब्लॉक होता है। दूसरा ग्रे ग्रे चैनल, मतलब 2 नंबर का पैसा भी कई बार जो है कई कई बुक्की जो है आपके खाते में डाल देते हैं। ज्यादा अमाउंट मंगाने से भी हो जाता है, ज्यादा अमाउंट मंगाने से भी हो जाता है, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 3 कारणों से जो है पैसे ब्लॉक होते हैं। और अकाउंट फीस या मनी ब्लॉक होने पे ब्लॉक कैसे होता है। ठीक है, अगर आपको पैसा संदिग्ध है, अगर आपके पैसे को कुछ गड़बड़ हुई ना, ट्रांजेक्शन में दिखता है, तो बैंक खुद ही अकाउंट फ्रीज कर देता है। ठीक है, बैंक अकाउंट कैसे फ्रीज करता है, मान लो आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया, ठीक है, उसके उसके अगेंस्ट उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट कंप्लेंट गई साइबर क्राइम की बैंक को, बैंक अकाउंट फ्रीज कर देगा। ठीक है, पुलिस ईडी या आईटी की रेट पर साइबर विंग इन्वेस्टिगेशन में आपका ट्रांजेक्शन ट्रेस होता है, ट्रेस हो जाता है, कंप्लेंट्स आती है। थर्ड पार्टी वॉलेट या यूपीआई आईडी से भी पैसा आना जाना भी ट्रिगर कर देता है। देखिए, कभी भी अपने बुक्की से पैसा मांगे तो सीधा बोले कि भाई यूपीआई ना करके आईएमपीएस करे। अगर आईएमपीएस करेगा तो आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा, यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के ही पैसे ब्लॉक होते हैं, ये ध्यान रखना। आईएमपीएस करोगे, एनईएफटी करोगे, आरटीजीएस करवाओगे, पैसा ब्लॉक नहीं होगा। किससे नहीं होगा, आईएमपीएस एनईएफटी आरटीजीएस ये करवाओगे पैसा ब्लॉक नहीं होगा। यूपीआई से आएगा तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा भाई, मतलब कंप्लेंट हो सकती है। ठीक है, यूपीआई की कंप्लेंट होती है और वो ट्रेस हो जाता है और वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, पंटर को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से खेले, बिना लाइसेंस वाली साइट से बचें। ऑथराइड और केवाईसी वेरीफाइड बैटिंग एक्सचेंज का ही यूज करें। जब भी आईडी लेते हैं तो अपने आईडी प्रोवाइडर को बोलिए, बैटिंग आईडी वाले प्रोवाइडर को बोलिए कि भाई केवाईसी वाली आईडी चाहिए। ठीक है, बहुत से तो आईडी वाले मना कर देंगे। मैं कुछ आईडियों का नाम लेता हूँ। जो बहुत साल पहले एक आईडी हुआ करती थी बेटवे, आजकल के टाइम में है स्टेक। ये जो दो वेबसाइट है ना गाइस, ये जो है आपकी केवाईसी करती है। आप बेटवे पे या स्टेक पे जो खेले हो ना, आप लोग देखना, आप अकाउंट बनाओगे और अकाउंट बनाओगे ना गाइस, वहां पर जब अकाउंट बनाओगे आप लोग, तो आप जब तक डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं कर सकते, जब तक आप केवाईसी अपना आधार कार्ड नहीं डालोगे। एक बार आप ऐप में, अपना बैटिंग ऐप में अपना आधार कार्ड डालो ना, उसके बाद आप उस ऐप पे खेलो, उस अकाउंट से पैसा भी आएगा ना तो फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, और गलती से अगर उस अकाउंट से आके पैसा भी फ्रीज होता है ना,
आप कंप्लेंट करोगे अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपका आईडी का पैसा वही ब्लॉक होगा जिसमें केवाईसी नहीं होगी, ठीक है। जो सीधा नंबर से बना दी गई है, सीधा टैक्स बचाने के लोग करते हैं, साफ और सीधी सी बात है, आईडी प्रोवाइडर, और टैक्स बचाने के चक्कर में आपकी लग जाती है, ठीक है। और क्या करना है, तो ऐसे ऐप्स पे खेले जहां पे आप अपना खुद आधार कार्ड लिंक करें। जैसे बेटवे पे खेलोगे, बेटवे तो आजकल खैर इंडिया में अब नहीं हो रहा, पहले होती थी, आजकल स्टेक के टाइम, स्टेक में भी आप जो है अपना जब तक प्रूफ नहीं डालेंगे आप नहीं खेल सकते, मतलब डिपॉजिट विड्रॉल्स नहीं हो पाते हैं। तो वो सेफ है, वहां से पैसा ब्लॉक नहीं होगा। उन आईडीज पे जो नंबर से ही बना दिए जाते हैं, नाम से बना देते हैं, तो वहां पैसा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। बैटिंग वॉलेट्स पर आने पर अपने असली डॉक्स ही लगाएं, ठीक है। मैंने जो बोला ना केवाईसी लगाओ, तो केवाईसी में क्या करना है, पैन कार्ड आधार कार्ड असली लगाना है, डरने की बात नहीं है। अगर वो एप्स जो आपका केवाईसी मांग रहा है, वो बैटिंग एप्स जो आपका केवाईसी मांग रहा है, वहां पे आपको केवाईसी लगाना है। एक बार केवाईसी लगाओ असली, जैसे आपका नाम है, मान लो मेरा नाम है सुनील सोनी, मैं अपना आधार कार्ड लगाऊंगा जिसमें मेरा सुनील सोनी है, पैन कार्ड लगाऊंगा जो मेरा सुनील सोनी है, तो उस आईडी से मैं कभी सट्टा खेलूंगा ना, तो मुझे कभी कोई गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मैंने अपना केवाईसी करा लिया है, ठीक है। तो दैट विल बी अ गुड राइट, तो अपने आप ही टैक्स डिडक्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये है, डॉक्सी लगाएं ताकि बाद में असली, अब क्यों बोला जा रहा है कि असली डॉक्स लगाएं। अब मान लो मेरा नाम सुनील सोनी है और मैं डॉग लगा रहा हूँ किसी का, मान लो कोई भी नाम है, हरि किशन, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर का डॉग लगा रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल सचिन नाम के बंदे का डॉग लगा दिया, मेरा नाम है सुनील। तो कल को क्या होगा, कल को अगर मेरा पैसा फंसेगा भी ना, तो मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैटिंग आईडी तो सुनील सोनी के नाम पे है। तो अगर बैटिंग आईडी फॉर एग्जांपल सुनील सोनी के नाम पे है, तो वहां पे आधार कार्ड भी आपका ही होना चाहिए, या आपका भी कोई डॉक्यूमेंट आपका ही होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा ब्लॉक ना हो, तो ऐसी आईडी पे खेलिए, केवाईसी वाली आईडी पे खेलिए, और आईडी के मैंने आपको नाम बताए हैं, तो आप बचे रहोगे यार, ठीक है। और 2 अकाउंट खुलवा लो गाइस। मान लो जैसे कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक एचडीएफसी का अकाउंट रखा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आपने बुक्की को पैसा, अकाउंट नंबर दिया कि बुक्की इस नंबर पे मेरे जीते हुए पैसे डाल दे। अब बुक्की ने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे डाल दिए। अब आप क्या करो, तुरंत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो आपके पैसे आए हैं तुरंत एचडीएफसी में ट्रांसफर कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो एसबीआई अकाउंट है, अगर कल को फ्रीज होगा तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट फ्रीज होगा, पैसा तो आपने एचडीएफसी में ट्रांसफर कर दिया, तो आपको पैसे की हानि नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। और अगर कभी बैंक ट्रांजेक्शन लिमिट रखें, मतलब ऐसा ना करें कि यार 5 लाख, एक दिन में 5 लाख विड्रॉल मंगा रहे हैं, फिर 5 लाख। ट्रांजेक्शन कम पे कम रखे, ट्रांजेक्शन ज्यादा रखोगे तो फंसोगे, ठीक है। छोटे छोटे विड्रॉल लें, ज्यादा बड़े विड्रॉल ना लें, 10-20 हजार का विड्रॉल लें, केवाईसी वाली एप्स पे खेलें, थर्ड पार्टी या रैंडम आईडी से पैसा ना भेजें। थर्ड पार्टी को आप भी मतलब यूपीआई पे पैसा ना भेजो। वैसे यार भेजने पे तो ब्लॉक नहीं होता, लेने पे ब्लॉक होता है। यूपीआई से पैसा मत लो, अगर किसी भी बुकी से लेते हो तो बोलो उसे आईएमपीएस करे, एनईएफटी करे या आरटीजीएस करे, पैसा ब्लॉक नहीं होगा। अगर आप बैटिंग ऐप यूज कर रहे हो, कोई भी बैटिंग ऐप यूज कर रहे हो या बैटिंग वेबसाइट चला रहे हो, पब्लिक वाईफाई मत चलाओ। कौन सा होता है पब्लिक वाईफाई? जो रेलवे स्टेशन पे होता है, जो एयरपोर्ट पे होता है, पब्लिक वाईफाई यूज ना करो। पब्लिक वाईफाई से हैक हो सकता है आपका अकाउंट, ठीक है। सबसे ज्यादा तो साइबर थेफ्ट होता है ना, जो साइबर थेफ्ट मतलब साइबर चोरी, जो आपके डेटा की चोरी पब्लिक वाईफाई से होती है। कभी पब्लिक वाईफाई यूज मत करना, पब्लिक चार्जर मत यूज करना। जो रेलवे स्टेशन पे जो सॉकेट्स होते हैं वहां चार्जर मत लगाओ भैया। आप पता है क्या होता है, रेलवे स्टेशन पे अगर आपने कोई सॉकेट है यहाँ पे आपने अपना चार्जर लगाया भैया, उन चार्जरों में चिप, उन सॉकेट्स में चिप फिट होती है, आपके मोबाइल का सारा डेटा ले लेंगे। तो ये चीजें यूज मत करें, ठीक है। आप साइबर फ्रॉड से बचे रहेंगे। अगर साइबर क्राइम में अकाउंट फ्रीज हो गया है तो क्या करें? डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, बैटिंग प्लेटफॉर्म का लेटर विनिंग स्लिप और डिपॉजिट हिस्ट्री सेव रखें। अब क्या करना है सुनो, मान लो कि आपका पैसा ब्लॉक हो गया है और आप सही मतलब लेजिमेट अकाउंट पे खेलते हो, आपने अपना उस अकाउंट पे केवाईसी भी करा रखा है, तो आपको क्या करना है भैया, स्लिप रखो, सेव करो स्लिप, कब कब पैसे जीते, बैंक ऐप का भी स्लिप रखो, और सीधा सीधा जाओ साइबर क्राइम में, आपका पैसा जो है आपको मिल जाएगा। तभी मिलेगा जब केवाईसी वाले अकाउंट से खेलोगे।
बेटिंग अकाउंट से, ठीक है। प्रॉपर एक्सप्लेन करूं तो जेन्युइन बेटिंग की रेसिप्ट रखें, जेन्युइन बेटिंग की रेसिप्ट दिखाओ, साइबर सेल को जेन्युइन बेटिंग ट्रांजेक्शन बताएं, कॉर्पोरेटिव रहे, भागे नहीं। देखो भागो नहीं, डरो मत। अगर आपने अपना केवाईसी करा रखा है या आपको पता है कि हाँ मैं केवाईसी करा के खेल रहा हूँ, जेन्युइन एप्स में खेल रहा हूँ केवाईसी करा के, आपने अपना आधार कार्ड लिंक कर रखा है अपने बेटिंग ऐप से, अगर पैसा ब्लॉक होता है आप साइबर क्राइम में जाओ, कोई खा नहीं जाएगा यार पुलिस वाला, ठीक है। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, आपने केवाईसी करा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखें यार, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आप किस कंट्री में रहते हैं, किस जगह रहते हैं। जैसे इंडिया में ऑनलाइन बैटिंग लीगल है, अगर आप केवाईसी करा के अगर केवाईसी वाले ऐप पे खेले तो ऑनलाइन बैटिंग लीगल है। ऑफलाइन बैटिंग इलीगल है। ऑफलाइन बैटिंग क्या होती है, जो आप बुक्की से अपनी आवाज बोलते हैं, वो इलीगल है। ऑनलाइन बैटिंग जो है लीगल है, अगर आप केवाईसी से लगा के खेलते हैं तो, ठीक है। पर कुछ कुछ राज्यों में जैसे उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब चीजों पे, इन सब एरियो में बैन है। तो अगर आप इन सब एरियो से हैं, तेलंगाना तमिलनाडु, तो भैया थोड़ा संभल के खेलना, पैसे फ्रीज हो जाएंगे। तो ये था भाई पैसा फ्रीज होने का आपका सिस्टम, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। दोबारा से शुरू करते हैं जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताया कि साइबर क्राइम क्यों बढ़ रहा है और ये होता कैसे है, ठीक है, और इससे बचना कैसे है, ये भी बता दिए कि पुलिस की आपको मतलब अकाउंट क्यों फ्रीज किया जाता है, क्या कमियां होती है जो फ्रीज किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्या करोगे, सावधानियां बरतोगे तो सही हो जाओगे। सबसे बड़ी सावधानियां भैया, जेन्युइन बैटिंग ऐप पे खेलो, केवाईसी कराओ, केवाईसी ऐसे ऐप पे खेलो जो आपका केवाईसी कराए, ठीक है, सीधी सी बात है। बहुत से ऐप्स है, सर्च करना। ये बात मैं बता रहा हूँ गाइस आपको, ठीक है। पब्लिक वाईफाई यूज मत करो, बैंक ट्रांजेक्शन लिमिट रखो, ये नहीं कि 5,000 जीत रहे हो तो 5,000 का विड्रॉल कर लिया, ठीक है। देखो लाखों में विड्रॉल नहीं करना है, जितना छोटा रखो, 10,000, 15,000, 20,000। और ये मत करो कि रोज ही विड्रॉल ले रहे हो, जितने ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे उतने ज्यादा फंसोगे। पब्लिक वाईफाई यूज मत करो, ठीक है। और अकाउंट फ्रीज हो गया तो क्या करें, बताया ना आपको। अगर आप ऐसे बैंक, ऐसे आईडी पे खेल रहे हो जहां पर आपको जो है आपने केवाईसी करा रखी है, तो सारी डिटेल दो साइबर क्राइम ऑफिस में जाके, उनसे डरो मत, सारी डिटेल बताओ, मैंने यहाँ यहाँ से पैसा विड्रॉल किया है, मैंने सट्टा खेला। हाँ ये भी बता दो सट्टा खेलता जरूर, पर केवाईसी करा रखी है। बिना केवाईसी के जाओगे तो तुम ही पकड़े जाओगे, तुम फिर दोषी माने जाओगे। उस आईडी का प्रूफ लेके जाना जिसमें तुमने केवाईसी करा रखी है, ठीक है। और कौन से राज्य में बैटिंग इलीगल है आपको मैंने बता ही दिया, तेलंगाना, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, 4 जगह आपका इंडिया में बैटिंग लीगल है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो बताएं कमेंट में अपनी राय कि कैसी लगी आपको वीडियो। और ये बहुत मतलब बढ़ता हुआ टॉपिक है, बहुत परेशानियां हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये पंटर भाइयों को कुछ समझ में आएगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है गाइस। तो ये था आप लोगों के लिए सारी जानकारियां। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।